हेलो दोस्तों, विंटर है और हमारी सब्जियां बन रही। आपने पालक पनीर की सब्जी तो खाई होगी, पर आज मैं लेकर आई हूँ ये पालक पनीर का पराठा। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी होने वाला है, क्योंकि एकदम ऑर्गेनिक पालक के साथ में हमने इसे बनाया है। और विंटर में तरह तरह के पराठे बन ही रहे हैं, तो क्यों ना आज हम पालक का पराठा बनाएं। तो पालक हमने अपने बागवानी से निकाल लिया था, एकदम फ्रेश सा पालक है हमारा और एकदम ऑर्गेनिक। इसे हम कट कर लेते हैं। मैं इसे रफली चॉप ही कर रही हूँ। अब इस तरह से आप पराठे तो बनाते ही होंगे, पर ये जो पालक पनीर का पराठा होगा वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने पालक को रफली ही चॉप किया है और इस तरह से हम चॉप करके इसको बाउल में डाल देंगे। अब आप देख सकते हो, इसको हमने पहले ही वॉश तो कर ही लिया था, तो ये एकदम हमारा पालक प्रिपेयर है। हम इसे मिक्सी के जार में पीस लेते हैं, इस तरह से डाल देंगे हम। आप क्वांटिटी आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप कितना बनाना चाहते हो। मैं लगभग यहाँ पे 200 ग्राम पालक लिया हूँ मैंने। यहाँ इस पालक को डाल देते हैं, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको अच्छे से पीस लेंगे। महीन पेस्ट बनाना है हमें कुछ इस तरह से, आप देख सकते हो इस तरह का पेस्ट होगा तो आपका जो भी पालक का पराठा बनेगा बहुत ही अच्छा बनेगा। यहाँ पे मैंने एक पैन चढ़ा दिया था, सिर्फ 1 चम्मच तेल के साथ में मैं इसको प्रिपेयर करने वाली हूँ। तेल हमारा गर्म हो रहा है, तब तक हमने इसमें जीरा चटका लिया था। अब सिर्फ आधा चम्मच ही जीरा डाला है मैंने, इसमें 2 लौंग डाले हैं। जब भी आप इस तरह का कोई पराठा बनाते हो तो लौंग जरूर डालिए कीजिए, उससे होता ये है कि आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी और इस तरह की जो रेसिपी होगी खाने में बहुत अच्छी लगेगी। मैंने लगभग 1 हरी मिर्च को कट करके इस तरह से डाल दिया था। अब मिर्च को बारीक चॉप करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसका भी एक रीज़न है। अगर आप मेरे साथ में बने रहेंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। हल्का सा इसको रोस्ट कर लेते हैं इस तरह से। जब भी आप मिर्च के साथ में अदरक का उपयोग करते हैं तो बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। और ये जो पालक के साथ में अदरक का उपयोग आप सब्जी में भी करके देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अब इस तरह से ये अदरक डालने का भी मेरा एक रीज़न है, क्योंकि इससे जो सारा रस होगा वो हमारी ग्रेवी के अंदर सेट हो जाएगा। जी हाँ, हम बना रहे हैं पालक की इस तरह से ग्रेवी। अब आप कहेंगे पालक की ग्रेवी से पराठा कैसा बना रहेगा, तो अगर आप मेरे साथ में बने रहेंगे तो आपको मैं ये बताऊंगी। हमने जार को धो के थोड़ा सा पानी डाल दिया था। अब इस तरह की जो रेसिपी होती है झटपट तो बन ही जाती है और बच्चों के टिफिन के लिए भी बहुत अच्छी होती है। हम इसको 1 उबाल आने तक उबालेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं पालक का कच्चापन निकल जाए और इसका ग्रीन कलर भी अच्छे से निकल के आएगा। तो इस तरह से हमने इसको 2 से 3 उबाल लगाने हैं, ज़्यादा हम इसको बिल्कुल भी नहीं उबालने वाले हैं। और यहाँ पे हमें ज़्यादा बॉईल करने से नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि इसके जो भी खनिज लवण होंगे वो बॉईल होके ख़राब हो जाएंगे। तो इस तरह से हम इसमें 1 चम्मच मिर्च भी डाल देते हैं। अब आप कहेंगे ग्रेवी के अंदर ही मिर्च डाल रहे हो तो मसाले बाद में क्या डालेंगे, तो मैं इसको आपका एक रीज़न बताने वाली हूँ। मिर्च हमारी हम डाल चुके थे, इसके साथ ही मैं 1 चम्मच नमक भी डाल दूँगी। अब जब भी नमक डालते हैं आप तो इसे अच्छे से मिला लीजिए, क्योंकि नमक का जो सारा पोर्शन अच्छे से मिल जाना चाहिए। हमारी ग्रेवी तैयार हो चुकी है, तो मैं इस तरह से छलनी से इसको छान लूँगी। अब आपके पास में ऐसी छलनी नहीं है तो आप ऐसा कपड़ा रख के भी कॉटन का छान सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये यहाँ पे हम इसका पानी निकाल लेते हैं। पानी निकालने का भी एक रीज़न है, अगर आप इस तरह से पानी निकाल के पराठा बनाएंगे तो आपको एक अलग सी ही टेस्ट आने वाली है। और इस तरह से दबा दबा के हम इसका सारा पानी निकाल देंगे। ध्यान रहिए, ज़्यादा जो ग्रेवी है वो नीचे नहीं निकलनी चाहिए, आपको लिक्विड ही चाहिए, आपको ऊपर वाला पार्ट नहीं चाहिए। तो इस ऊपर वाले पार्ट का मैं क्या करने वाली हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो इस तरह की कुछ रेसिपीज होती है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती है। तो इसी रेसिपी में मैं दोनों का ही यूज़ करने वाली हूँ, पर इस तरह से हम बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। पानी को मैंने हल्का सा ठंडा होने के लिए रख दिया था। अब आप देख सकते हो ये जो ग्रेवी निकल के आई है और पानी निकल के, इन दोनों का ही यूज़ करने वाले हैं, तभी ये परफेक्ट सा हमारा पालक पनीर पराठा बनेगा। तो जी हाँ, हम आज बना रहे हैं पालक पनीर पराठा। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्वाद अपने घर का। मैं अल्पना आपके लिए आज लेकर आई हूँ पालक पनीर पराठा की रेसिपी। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 कटोरी मैदा। अब आप कहेंगे मैदा अनहेल्दी हो सकता है, इसीलिए मैंने इसमें आटा भी मिला दिया गेहूं का। मैंने यहाँ पे लगभग 1.5 कटोरी आटा मिला है, पर जो मैदा मिला है उससे थोड़ा सा टेक्सचर अच्छा आएगा और हमारा जो पराठा है वो थोड़ा सा सॉफ्ट बनेगा। आप चाहे तो इसे कम्प्लीटली गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका आटा लगाने वाले। अब हम आटे में नमक बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, क्योंकि हमने पहले ही मसाले हमारी ग्रेवी में डाल दिए थे। तो इस तरह से आप देख सकते हो पानी के अंदर वैसे ही मसालों का टेस्ट आ रहा है।
तो इस तरह से हम आटा लगा देंगे। इस आटे का कलर भी हल्का सा ग्रीन ही होगा क्योंकि पालक का जो भी सत्व था इसमें निकल के आ गया है हमारा। और पालक के जो भी पराठा बनेगा वो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। आप चाहे तो इसे प्लेन भी बना सकते हैं और आप चाहे तो इसे लच्छा पराठा भी बना सकते हैं। लच्छा पराठा की रेसिपी भी मैं आपके लिए जल्द ही लेकर आऊँगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं आटा हमारा लग चुका है। अब आटे को हमने ज़्यादा टाइट नहीं लगाया, सॉफ्ट सा ही डो लगाया। सॉफ्ट डो लगाने का एक फ़ायदा अच्छा होता है, हमारा जो पराठा बनेगा वो हल्का सा सॉफ्ट बनेगा, ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने ये पनीर लिया है, पनीर भी मैंने घर पे ही बनाया है। तो आज का जो भी इंग्रेडिएंट है सारा वो हमारे घर से ही निकल के आया है। और आप देख सकते हो पनीर को मैं इस तरह से क्रम्बल कर दूंगी हाथ से। अब आप जब मार्केट से लाते हैं तो आप इसको क्रश कर लीजिएगा, आप ग्रेटर से ग्रेट कर सकते हैं, पर जो घर पे बनता है पनीर वो सॉफ्ट होता है। मैं इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देती हूँ। ये पनीर भी लगभग 200 ग्राम के बराबर होगा। यहाँ पे जो हमने पालक की ग्रेवी से निकाला था गूदा, इसको इसमें मिला देते हैं। इसमें सारे हमारे जो मसाले थे इसमें है, तो आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा मसाले डालने की बिल्कुल भी नहीं ज़रूरत पड़ेगी। इसमें गरम मसाला भी डाला हुआ है तो इसमें तीखापन भी बरकरार रहेगा। और इसमें आप देख सकते हो कितना फ़र्क आ गया है, हमारा जो पनीर था वो ग्रीनिश कलर का हो गया है। तो अब ये पालक पनीर का जो पराठा बनेगा एकदम परफेक्ट बनेगा। आप देख सकते हो जो आटा हमने लगाया था उसकी इस तरह से लोई बना रहे हैं। और इस तरह से लोई बनाने में भी अगर आप हाथ से मसल के बनाते हो तो आपकी जो पराठा बनेगा एकदम सॉफ्ट सा बनेगा। और मैं इसी डो से ये पराठा बेलने वाली हूँ। हल्का सा पलेथन लगा के आप इसको पराठे को बेल लीजिएगा। जब भी आप पराठा बेलते हैं तो आप इसको उलट पलट के थोड़ी सी बड़ी पूड़ी बनाया कीजिए। बड़ी रोटी बनाने का भी एक चांस है क्योंकि हम पराठा को जब वापस रोल करेंगे तो हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसका शेप चाहिए। तो इस तरह से मैं इसको बना रही हूँ। अब यहाँ पे अगर आपका गोल शेप नहीं बनता है तो कोई टेंशन नहीं है क्योंकि हम तो वैसे भी इसे फोल्ड ही करने वाले हैं। हमने एक बड़ा सा जो पार्ट था पालक का वो ले लिया है मैंने। इसमें जो हमारा ये पालक का मिश्रण बना है इसी से हमारा पराठा बनेगा, हमने इसमें डाल दिया था। अब आप जितना चाहे पंजाबी पराठों की तरह भर भर के भी बना सकते हैं और आप कम चाहे तो कम भी डाल सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप इस मिश्रण से मैंने सिर्फ 4 पराठे ही बनाए थे। तो इस तरह से आप इसको फोल्ड कर लीजिए, एकदम पॉकेट जैसा फोल्ड हो जाएगा और आपका जो पराठा है खुलेगा और बिखरेगा बिल्कुल भी नहीं। इस तरह से ये कुछ टिप्स और ट्रिक्स होती है ताकि आपका पराठा फटेगा नहीं। अगर आपका पालक का पराठा फट जाता है तो आप मेरी ट्रिक्स को ज़रूर अपनाइएगा। और इस तरह से आप देख सकते हो हमने इसको बेल लिया था। मैं इसको परफेक्ट सा एक स्क्वायर शेप देना चाहती हूँ ताकि बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। अब कुछ नॉर्मल गोल पराठे तो आप रोज़ ही बनाते हो, पर इस तरह से ये बनाओगे तो देखने में भी अच्छा लगेगा और बच्चों को बहुत पसंद आएगा। हमने इसे पैन में डाल के बनाया, आप चाहें तो इस तवे पे भी बना लीजिएगा। नॉन स्टिक पे थोड़ा सा ये अच्छा बनेगा, पर ये आयरन के तवे पे भी बहुत अच्छा बनेगा। मैं इसको घी से फ्राई करने वाली हूँ तो मैं ज़्यादा घी का उपयोग अभी नहीं कर रही हूँ, हल्का हल्का दोनों तरफ से लगाऊंगी। अगर आप चाहें तो इसे ऑयल से भी बना सकते हैं, पर पालक का पराठा घी के साथ में आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसको उलट पलट के ही हमें सेकना है। अब गैस की आंच को आप हाई रखिए और इसको दोनों तरफ से पलट के सेक लीजिए। अगर आप क्रिस्पी क्रंची करना चाहते हैं तो गैस को थोड़ा सा धीरे कर दीजिएगा, पर ये मुझे सॉफ्ट सा पराठा चाहिए था और झटपट से पक के तैयार हो जाएगा इस तरह से। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसको उलट पलट के फ्राई कर लिया है और इसका कलर कितना प्यारा सा निकल के आया है। और अच्छे से ये फ्राई हुए तब तक हमें इसे चलाना है। आप देख सकते हो मैं इसको दबा दबा के कर रही हूँ ताकि हमारा नीचे वाला जो पोर्शन है पराठे का वो भी अच्छे से पक के तैयार हो जाए। तो हमारा पराठा ये बन के तैयार हो गया था। और इस तरह के पराठे आप खूब बनाते होंगे सर्दी में। और आपको हमारी रेसिपी कैसी अच्छी लग रही है, अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मैं आपको इसके अंदर का टेक्सचर दिखा देती हूँ। अब टेक्सचर दिखाने के लिए हम इस पराठे को अंदर से खोलेंगे, तो खोलने के लिए मैं यह चाकू का उपयोग कर रही हूँ। इस चाकू की सहायता से आप कट लगा दीजिए और आप प्रॉपरली कट लगा सकते हैं क्योंकि ये पराठा थोड़ा सा मोटा होता है तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे इस तरह से कट लगा दीजिए और कट लगाने से जो पोर्शन हो गए खुल के आ जाएंगे। वैसे तो आप इसे हाथ से भी खोल सकते हैं, पर मैं थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए चाकू का उपयोग कर रही हूँ। तो इस तरह से हम पराठा बना सकते हैं और अपने बच्चों को लंच में, डिनर में और आप उनके टिफ़िन में भी दे सकते हैं। ये रेसिपी ऐसी है कि किसी भी टाइम पे खाई जा सकती है। तो आप इसके अंदर का टेक्सचर देखिए कितना प्यारा सा निकल के आया है।
पालक और पनीर का कॉम्बिनेशन बहुत ही शानदार बन के तैयार हुआ है। तो ये रेसिपी आप मेरे कहने पे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। विंटर में आप बहुत से पराठे बना रहे हैं, पर आप पालक पनीर का पराठा बनाओगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी होगा। अभी मैंने आपको कहा था मैं कुछ हेल्दी रेसिपीज लेकर आने वाली हूँ, तो इस सीरीज़ में ये मेरा पहला प्रयास रहेगा पालक के पराठे का। और हमने इस तरह से अपने सारे पराठे तैयार कर लिए थे। तो आप चाहे तो इसे गोल भी बना सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि आप इसे चौरस ही बनाएं। तो आप देख सकते हो हमारे एकदम पंजाबी स्टाइल पालक पनीर के पराठे तैयार हो गए हैं और खाने में उतने ही टेस्टी। आप इसके साथ में आपको अगर अचार की ज़रूरत पड़ती है तो आप लाल मिर्च का अचार लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी लगेगी वो। मैंने अपनी लाल मिर्च की रेसिपी डाली, आप ज़रूर देखिएगा। आप कहेंगे मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो हमारी पराठा सीरीज़ में आपका स्वागत है। अगला नेक्स्ट पराठा होगा हमारा लच्छा पराठा, तो आप मेरे साथ में बने रहिएगा। और इस तरह से मैं आपको ये फीनी पराठा भी बना के दिखाऊंगी, जो एक एक लेयर आपकी निकल के आ जाएगी। इस तरह से आपको बहुत ये इंजॉय आने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप मेरे साथ में बने रहे और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके पास में हाइप का बटन है, मुझे हाइप कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।